जैन बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और उसी सीरीज को जहां छोड़े थे सर उससे आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर 10 क्वेश्चन विद ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। बस दिल थाम करके बैठिएगा। क्या, चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीम का पत्ता किस प्रकार की अम्लीयता का उदाहरण है। पहला बात तो सर यही पूछेगा एग्जाम में दर्जी उड़ा करके, नीम का पत्ता जो होता है, नीम का पत्ता वो अम्लीय होता है या क्षारीय, अम्लीयता रखता है अपने में, अम्लीय होता है। दर्जी उड़ा करके पूछेगा कौन सा अम्ल, चूंकि नीम का पत्ता में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होगा, कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है ये थोड़ा सा कुछ गलत ऑप्शन लिखा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। अगला है, सिट्रिक अम्ल किस प्रकार के फल में पाया जाता है। बोलिए, धज्जी उड़ा दीजिए तो देखते ही। सिट्रिक अम्ल, कई वीडियो में हमने बताया है कि सर जितना रस वाला फल होगा, जूसी फल होगा, उसमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। आम नहीं, संतरा में, संतरा, नींबू, ये सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। जितना रस वाला फल, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। एकदम धज्जी उड़ा देना है। अगला सवाल कह रहा है, कौन सा पदार्थ एक बेस के उदाहरण के रूप में कार्य करेगा। बेस मतलब भस्म के रूप में। किसके रूप में, भस्म के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नामे में लगा है अम्ल, ये अम्ल है, इसके भी नाम में अम्ल लगा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वह क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ऑप्शन नंबर बी का धज्जी उड़ा दीजिए। अगला सवाल कहता है, नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, नमक जब भी बनेगा ना तो वह न्यूट्रलाइजेशन से, क्योंकि नमक जब भी बनेगा तो अम्ल और भस्म के, अम्ल प्लस भस्म के अभिक्रिया से क्या बनता है, नमक बनता है। तो इसलिए यह न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नमक बनने की प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अम्ल एक कमजोर अम्ल है। देखिए, कमजोर अम्ल वो अम्ल होता है जो कार्बनिक अम्ल हो। कार्बनिक अम्ल हमेशा सर कमजोर अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, HCl, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है। साथ ही प्रबल अम्ल के साथ खनिज अम्ल भी है। लेकिन एसिटिक अम्ल चूंकि कार्बनिक अम्ल है, इसीलिए यह कौन सा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल कौन सा अम्ल होता है, जो कम मात्रा में या अल्प मात्रा में क्या देता है सर, अल्प मात्रा में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुल करके। अगला सवाल कह रहा है, बेस का पीएच मान। बेस मतलब भस्म या क्षार, बेस मतलब भस्म या क्षार होता है ना। तो भस्म का या क्षार का हमेशा पीएच मान कितना होता है सर, क्षार का हमेशा पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसके अलावा अगर आपको अम्ल का पूछ ले, अम्ल का पीएच कितना होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। भास्मिक में जितना अधिक पीएच मान उतना प्रबल भस्म होगा। अम्ल में जस्ट उल्टा, जितना कम पीएच मान उतना प्रबल क्या होगा, वह अम्ल होगा। और उदासीन विलयन का गुरुजी, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना, 7 होता है। 7 से अधिक क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा। 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। तो बेस का पीएच मान कहां से कहां तक होगा, 7 से अधिक, यानी 7 से 14 के बीच का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिनोप्थिलीन जो होता है रंग के डैश के लिए बदलता है, किसके लिए बदलता है, यार थोड़ा सा, किस प्रकार के विलयन के लिए बदलता है, किस प्रकार के विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग बदलेगा। देखिए, फिनोप्थिलीन का जो होता है ना रंग, अम्लीय विलयन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अम्लीय विलयन में गुरुजी या उदासीन होता है। अम्लीय विलयन में क्या होता है, उदासीन होता है। क्षारीय विलयन में बाबू, क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा, पिंकी मतलब गुलाबी आंखें जो तेरी देखी,
कैसा, गुलाबी। तो याद रखिएगा क्षारीय जब भी होगा तो उसमें कैसा, गुलाबी। और अम्ल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अम्ल में नहीं देगा, न्यूट्रल में नहीं देगा, बेसिक में देगा। बेसिक में क्या होगा, ये रंग देगा। और कैसा रंग देगा बेसिक में, गुलाबी। कैसा देगा, गुलाबी। इंग्लिश में पिंकी पिंकी। अगला है कौन सा निम्नलिखित पदार्थ एक सामान्य नमक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक है। तो सामान्य नमक का तो बच्चा सूत्र जानता है, NaCl होता है। NaCl मतलब गुरुजी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl मतलब गुरुजी सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं और इसी को साधारण नमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। एसिड और बेस के मिश्रण पे क्या उत्पन्न होगा, जब एसिड और बेस का रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए एसिड और बेस के रिएक्शन होने से लवण भी बन सकता है, यानी नमक भी बन सकता है, जल भी बन सकता है, और क्या बन सकता है इसमें, नमक तो लवण बन सकता है, जल बन सकता है, और कभी कभी गैस भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही और सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अम्ल दूध के अम्लीयता का उदाहरण है। दूध में जो दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसका जो अम्लीयता, दूध का अधिक अम्लीयता जो होता है वह किसके कारण होता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्राय कोई नहीं। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो होता है वह अम्लीय होता है। दूध क्यों अम्लीय होता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध से दही बनने पे पीएच मान धीरे धीरे घटने लगता है। मात्र 10 सवाल फिर था साइंस का। टॉप मोस्ट सवाल ले रहे हैं बेसिक टू प्लिंथ टू पैरामाउंट का। सर बस आप बने रहिएगा, लगातार आपके साथ हम भी बने हुए हैं। मिलते हैं पुनः नए क्वेश्चन, नए सेट, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।